हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू ग्रामर सीरीज में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में देखेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो हम लोग अभी बेसिक क्वेश्चन मीन सिंपल क्वेश्चन से होते हुए एडवांस की ओर चलेंगे, जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज होगी। इन सारे क्वेश्चंस के बाद वो सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि ये कैसे पूछे जाते हैं। तो आपको इसी तरह 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें नो इंप्रूवमेंट और तीनों ऑप्शन दिया रहता है, जिसमें नो इंप्रूवमेंट और तीनों ऑप्शन दिया रहता है, और आपको हाईलाइट किया जाता है कि यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ आप उसको ठीक कीजिए। उसके ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं, तो आपको यहाँ ठीक करना होता है, यहाँ सही करना होता है कि इसके अलावे जो क्वेश्चन है उसके अलावे इन सारे ऑप्शंस में आपको क्या उसमें फिट बैठ रहा है, उसमें आप उसको सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं कि ही इज एनफ रिच टू बाय अ कार। तो एनफ हम लोग जानते हैं रिच, ही इज रिच, तो रिच एडजेक्टिव हो गया, और एनफ क्या हो गया? एनफ क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एनफ एडवर्ब हो गया। तो एनफ का एनफ अगर नाउन को, एनफ अगर एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव काम करता है तो वह नाउन के पहले आता है। अगर एनफ एज एन एडजेक्टिव काम करता है तो वह नाउन के पहले आता है। जैसे ही हैज इनफ बुक्स, एनफ बुक्स मीन्स बुक्स क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। नाउन को अगर मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव करता है, और एनफ एज एन एडजेक्टिव यहाँ काम कर रहा है तो वो नाउन के पहले आ रहा है। लेकिन अगर एनफ एज एन एडवर्ब काम करता है तो वह एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आता है। अगर एनफ एडवर्ब का काम करता है तो वह एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑप्शन में रिच एनफ पहले एडजेक्टिव है, उसके बाद एडवर्ब है, तो फर्स्ट ऑप्शन का सही हो गया। तो उसके बाद हम लोगों को तीन ऑप्शंस देखने ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के बाद एनफ मींस एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि एनफ एज एन एडवर्ब जब काम करता है तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आता है। फिर सेकंड क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं कि ही इज वन ऑफ दोज मेन हु ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। तो यहाँ हु क्या है? सबसे पहले हम लोग अगर जानना चाहें कि हु क्या है, तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेट करता है फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट को। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हु के पहले, और हु क्या है? हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और अपने से पहले आने वाले, अपने से ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से इधर वर्ब को लाता है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु अपने से ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब को लाता है। तो हु के पहले हम लोग देख रहे हैं कि दोज मैन, वन ऑफ दोज मैन। मैन क्या है? प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे। प्लूरल नाउन के लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हेल्प्स अदर्स है, हेल्प्स अदर्स। लेकिन मैन के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर प्लूरल नाउन है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और यहाँ हम लोग हेल्प का यूज करेंगे। हु ऑलवेज हेल्प अदर्स मींस फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तीन ऑप्शंस देखने ही नहीं है। नो इंप्रूवमेंट तो करना ही नहीं है, इंप्रूवमेंट करना ही है, तो नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, और फर्स्ट ऑप्शन से ही आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जा रहा है, तो इन दोनों ऑप्शन को आपको देखने ही नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन से आप लोग देखें तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। अगर लुक फॉरवर्ड टू अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद हम लोग वर्ब में आईएनजी मींस V4 का यूज करते हैं। वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। लुक फॉरवर्ड टू के बाद हम लोग वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। तो यहाँ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू यहाँ आंसर होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि टू मीट विद यू ये नहीं होगा। फिर बी में फॉर मीटिंग यू, तो यहाँ टू है तो फॉर नहीं होगा। फिर टू मीटिंग यू ये सही है। क्यों? क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा और हमेशा हम लोग यूज करते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। फिर फोर्थ क्वेश्चन से चलते हैं कि ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो हम लोग जानते हैं कि रिमूव टू में एक पेयर बनता है टू और टू का। रिमूव टू में एक पेयर बनता है टू और टू का। तो ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। लेकिन अगर उसी को हम लोग जब चेंज करते हैं तो उसमें हम लोग बनाते हैं ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पेयर क्या बन रहा है? पेयर टू का, टू के साथ पेयर को बनाने बोल रहा है। तो हम लोग टू वीक टू वॉक का देखेंगे, टू वीक टू वॉक का देखेंगे। तो यहाँ अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो सो वीक टू है, तो सो वीक टू का यूज नहीं होगा, सो वीक टू का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग टू वीक टू का पेयर क्या होता है? टू प्लस टू का यूज होता है, T-2 और उसके बाद TO2। तो टू वीक टू, तो सेकंड ऑप्शन देखें तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? टू वीक टू यहाँ है, तो फिर उसके बाद हम लोगों को ऑप्शन देखना ही नहीं है। इंप्रूवमेंट करना है तो नो इंप्रूवमेंट में तो करना ही नहीं है। उसके बाद अभी हम लोग इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटीज होगी। जिस अभी हम लोग देख रहे थे कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको इस ढंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट का दिया जाता है। अगर आपका क्वेश्चन सही है, मींस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, गलती नहीं है, तो हम लोग नो इंप्रूवमेंट में क्लिक करेंगे। लेकिन अगर इसमें
ऑप्शन से, अगर ये तीनों ऑप्शन से जो आपको फिट बैठ रहा है, जो आपको सही लग रहा है, उसमें आप सही कीजिए। तो यहाँ आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, तो इंग्लिश ग्रामर विद हमें चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके ग्रामर के हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डील किया गया है, हर एक टॉपिक को डाला गया है, तो आप देखिए, जिससे आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके आगे हम लोग अभी कुछ और क्वेश्चंस लेंगे जो आपके एग्जाम्स में आने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी। इसके बाद हम लोग देखें अगर क्वेश्चन, तो स्कार्सली ही हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो हम लोगों ने इससे पहले जस्ट कल की क्लास में हम लोगों ने किया था इन्वर्जन। अगर आपने इन्वर्जन नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, जिससे आपके ये क्वेश्चन देखते ही बन जाएंगे। तो स्कार्सली हार्डली हम लोगों ने देखा था, स्कार्सली हार्डली नॉट ओनली बट ऑल्सो न्यू, रेयरली या फिर एडवर्ब प्लेस में हियर देयर, इन सारे वर्ड्स से अगर सेंटेंसेज स्टार्ट हो रहे हैं, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, नेवर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अंडर नो सर्कमस्टेंस, ऑन नो अकाउंट, इन सारे वर्ड्स से अगर सेंटेंसेज स्टार्ट हो रहे हैं तो वह इन्वर्जन लेते हैं। मीन्स इन्वर्जन का यूज होता है। तो इन्वर्जन मीन्स होता है पहले हम लोग वर्ब को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, पहले वर्ब को रखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ होगा स्कार्सली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। अब हम लोग ऑप्शन से देखेंगे कि वह कहाँ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ही स्कार्सली हैड है, तो ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि स्कार्सली से सेंटेंस स्टार्ट होनी चाहिए, स्कार्सली से सेंटेंस स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सेंटेंस स्कार्सली से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन में। तो स्कार्सली से पहले तो सेकंड, फिर सेकंड नहीं होगा, क्यों? स्कार्सली से स्टार्ट नहीं है। फिर अगर स्कार्सली से स्टार्ट करें तो स्कार्सली हैड ही, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वर्ब पहले आ रहा है, वर्ब पहले आ रहा है, स्कार्सली हैड ही, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। आप लोगों ने अगर इन्वर्जन नहीं देखा है तो इंग्लिश ग्रामर विद हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसी में हम लोगों ने कल आज की वीडियो से पहले वाले क्लास में हम लोगों ने इन्वर्जन ही किया था, जिससे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको आसानी हो सके। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इन्वर्जन से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो देख लेते हैं तो इसमें गलतियां होने की चांस बहुत कम हो जाती है। फिर अगर सिक्स्थ में चलते हैं तो नो सूनर द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। नो सूनर द बेल रैंग, तो यहां भी हम लोग जानते हैं कि नो सूनर इन्वर्जन लेता है। नो सूनर अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो नो सूनर से, तो वह अपने आप में इन्वर्जन लेता है। तो पहले हम लोग इसमें वर्ब को रखेंगे, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहां V2 का यूज हो रहा है, तो अब हम लोग ऑप्शन से पहले चलेंगे कि यहाँ क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो नो सूनर हैड द बेल रैंग, यहाँ भी V2 का यूज हो रहा है, और हैड के साथ अगर हम लोग जानते हैं कि हैव हैड के बाद V3 का यूज होता है। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैव हैड के बाद हम लोग V3 का यूज करते हैं, ना कि V2 का। फिर सेकंड चलते हैं कि नो सूनर डिड द बेल रैंग, यहाँ देख रहे हैं कि पहले ही वर्ब आ रहा है, तो ये तो इसका फॉर्मेट सही है, लेकिन यहाँ वर्ब का जो आपका फॉर्म दिया गया है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जबकि हम जानते हैं कि हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। फिर सेकंड ऑप्शन में अगर हम लोग चलते हैं कि नो सूनर डिड द बेल रैंग, यहाँ भी रैंग क्या है? V2 है, मींस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और डिड के साथ हम लोग जानते हैं कि V1 मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ डिड के साथ हम लोग अगर रिंग का कर दें, नो सूनर डिड द बेल रिंग, तो फिर सही हो जाता, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है, तो डिड के साथ हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, तो ये सेकंड भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर अगर थर्ड में चलते हैं नो सूनर हैड द बेल रंग, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि V3 का यूज हो रहा है, और यहाँ हैड का यूज हो रहा है, और सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज हो रहा है। नो सूनर वाले में इन्वर्जन का यूज होता है और सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन में कि वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, उसके बाद हैड के लिए हम लोग V3 का भी यूज कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मींस और नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, इंप्रूवमेंट तो हो रही रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर आपने इन्वर्जन का क्लास नहीं किया है तो आप इंग्लिश ग्रामर विद हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें इन्वर्जन का क्लास है, और उसको कीजिए, जिससे आपको ये समझने में कंफ्यूजन ना हो। फिर 8 पर चलते हैं कि आई प्रीफर टी देन कॉफी, और तो हम लोग जानते हैं कि अगर फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात करें, तो प्रीफर हमेशा अपने साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करता है। प्रीफर हमेशा और हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करता है, मींस प्रीफर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। मींस हम लोग अगर देखें आई प्रीफर टी टू कॉफी, तो ऑप्शन से चलेंगे, प्रीफर टी फ्रॉम कॉफी गलत हो गया, प्रीफर टी ओवर कॉफी गलत हो गया, प्रीफर टी टू कॉफी, तो प्रीफर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो थर्ड ऑप्शन का सही है। और नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, इंप्रूवमेंट तो कर ही रहे हैं। तो इसी ढंग के क्वेश्चंस आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आते हैं। इसके अगले क्लास में अगर हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, वो उन सारे क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग आपके सामने आएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। उसके बाद हम लोग टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, इन सारों के भी लॉन्ग वीडियोस को भी रखा है, और शॉर्ट्स में भी इनकेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डील कर रहे हैं, तो आप शॉर्ट्स भी देखें। तब तक के लिए बाय।